हरे कृष्णा, जय शिव शंभो। आप सभी को रंगभरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे रंगभरी एकादशी व्रत कथा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। इस बार एकादशी 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। आमलकी एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा को गौना कराकर पहली बार काशी लेकर आए थे। रंगभरी एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ को विशेष श्रृंगार किया जाता है और उन्हें दूल्हे की तरह सजाया जाता है। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरा को गौना कराया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव जी माता पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे। इसीलिए यह तिथि बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष की रंगभरी एकादशी या आमलकी एकादशी मनाई जाती है। रंगभरी एकादशी के दिन से ही काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है, जो कि अगले 6 दिनों तक मनाया जाता है। अब चलिए सुनते हैं रंगभरी एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गौरी गणेश की जय। जय शिव शंभो। हरे कृष्णा। रंगभरी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नामक एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक किया करते थे। राजा चित्रसेन को आमलकी एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र से प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से फूलों में परिवर्तित हो जाता। उन डाकुओं की संख्या बहुत थी। अंत में राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उन दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मारकर गिरा दिया और वह अदृश्य हो गई। राजा की चेतना टूटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमलकी एकादशी व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह सब बातें सुनकर राजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई और एकादशी व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजा अपने देश वापस लौट आया और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बताया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक राज्य करने लगा। यह रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय शिव शंभो।